तो आज अपन जो है बच्चों सभी प्रत्यावर्ती धारा का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिरकार प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। जैसे आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, इस तरह का एक ब्लू बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड देखा होगा। इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल दर्शाता है, ठीक है। तब इसमें होता क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट में, प्रत्यावर्ती धारा में प्रति क्षण इनकी जो है पोलरिटी बदलती रहती है। तो धन वाला सिरा धीरे धीरे जीरो की ओर जाता है, ऋण वाला सिरा धीरे धीरे जीरो की ओर जाता है, और पॉजिटिव पोल जो है धीरे धीरे नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। इस प्रकार इनकी पोलरिटी जो है चेंज होती रहती है। घरेलू जो भी विद्युत होती हैं उसमें जो है एक सेकंड में 50 बार पोलरिटी चेंज हो जाती है। पोलरिटी चेंज हो जाती है, इसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अपन जो है मूल कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या हुआ कि जिनकी जो है पोलरिटी चेंज होती रहे समय के साथ, ठीक है। अब अपन यहाँ पर डीसी को देखते हैं। डीसी में क्या रहता है कि जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, जो पोल पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा, यानी कि पोलरिटी चेंज नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है, पोलरिटी चेंज होती रहती है, इसीलिए इसको अपन अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। समय के साथ कैसे पोलरिटी चेंज होती है, जैसे अपन ग्राफ खींचें इसका वोल्टेज और टाइम के बीच में, तो घरेलू जो विद्युत होती है उसका कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, साइन कर्व। जैसे अपन कक्षा 9 और 10 में ग्राफ खींचते थे ना, इसी प्रकार इनका वोल्टेज और टाइम के साथ में ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, उसको साइन कर्व बोलते हैं। अब यहाँ इसको थोड़ा सा समझ लें अपन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़े, किसी क्षण मान लो वोल्टेज जीरो है तो वोल्टेज जो है बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, और फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे फिर जीरो पे आ जाएगा, और फिर उसका जो है विपरीत दिशा में उसको वोल्टेज जो है बढ़ना शुरू होगा और फिर जीरो हो जाएगा। वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो पोलरिटी है जो चेंज होती है वो यहाँ पर शो हो रही है कि जैसे पॉजिटिव की ओर गया, जैसे ये वाला सिरा है अपना, धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ता जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा और उसके बाद जीरो हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव की ओर बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ता जाएगा, फिर वो नेगेटिव हाईएस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वोल्टेज इसमें चेंज होता रहता है अल्टरनेटिंग करंट में। तो अल्टरनेटिंग करंट का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि उनके जो है पोल जो है पर सेकंड जो है वो हर क्षण जो है चेंज होती रहती है। तो ये पोलरिटी इसकी चेंज हो जाती है, 50 बार चेंज हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। इनकी जो फ्रिक्वेंसी है, जो क्या कहते हैं उसको, आवृत्ति। एसी की घरेलू विद्युत में आवृत्ति 50 हर्ट्ज जो होती है, इसका मतलब हुआ एक सेकंड में 50 बार ऐसी स्थिति बन जाएगी। जीरो अधिकतम, जीरो, फिर उल्टी दिशा में अधिकतम और फिर जीरो। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वोल्टेज की दिशा, हालांकि वोल्टेज में दिशा तो नहीं होती है, बट उसका विद्युत क्षेत्र जो चेंज हो जाता है। यदि अपन विद्युत क्षेत्र के रेस्पेक्ट में वोल्टेज को लेंगे तो अपन कह सकते हैं कि वोल्टेज की जो है दिशा बदल जाती है, यानी कि वो पोलरिटी चेंज हो जाती है। तो अपन को जो मैंने जो इसलिए बताया कि आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, कि असल में कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मतलब क्या है प्रत्यावर्ती धारा का, वो समझना चाहिए।
ये प्रत्यावर्ती धारा का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो है प्रति क्षण उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, करंट का, वोल्टेज का, पोलरिटी का। और अब अपन आते हैं डीसी में। डीसी को थोड़ा सा बताना इसलिए जरूरी ताकि एसी और कम क्लियर हो जाएगी। डीसी में क्या रहता है कि जैसे मान लो किसी क्षण पे इतना वोल्टेज है 5, तो वो 5 ही बना रहेगा, समय के साथ बदलेगा नहीं, और ना उसकी पोलरिटी चेंज होगी, वैसी का वैसी बना रहेगा। ठीक है, तो डीसी में क्या रहता है कि ना तो पोलरिटी चेंज होती है ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है। बाकी एक मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है बट डायरेक्शन कभी भी, पोलरिटी चेंज नहीं होती है। कम ज़्यादा हो सकता है, वेरिएशन आ सकते हैं वोल्टेज में, बट डायरेक्शन एक ही रहेगा, एक ही दिशा में रहेगा। इसमें क्या रहता है कि एसी में बार बार दिशाएं चेंज हो जाती हैं, लेकिन वो इतने तेज़ी से चेंज होता है, यानी 50 बार 1 सेकंड में, तो इसलिए अपने को पता नहीं चल पाता। कभी कभी आपने महसूस भी किया होगा कि जो अपने घरों में जो इंडिकेटर लगा रहता है लाल रंग का, वो थोड़ा सा ब्लिंकिंग होती रहती है, उसमें उसका मतलब ही ये है कि पोलरिटी चेंज होती रहती है उसमें। तो निष्कर्षतः अपन ये कह सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट समझने के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, कि अपने जो स्विच बोर्ड होते हैं उनमें एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है। इसमें एक लाल तार रहता है, एक हरा तार रहता है, उसका नेगेटिव। उनकी पोलरिटी प्रति क्षण बदलती रहती है और इस तरह से बदलती है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि हमेशा इसी तरह से बदलेगी क्या? तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, जो अपना सेटअप है, उसमें किसी भी प्रकार से बदल सकती है। ये अपने घरेलू जो लाइट होती है उसमें जो पोलरिटी है उसका बदलने का ये सिस्टम है। मतलब पहले धीरे धीरे एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव की डायरेक्शन में अधिकतम होना, फिर धीरे धीरे कम होना, फिर दूसरी डायरेक्शन में अधिकतम होना, फिर धीरे धीरे कम होना। ऐसी स्थिति, इस तरह की सिचुएशन 1 सेकंड में घरेलू विद्युत में 50 बार हो जाती है। और ये डीसी है, इसमें हमेशा जो है पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। यदि मान लो वोल्टेज कांस्टेंट है तो इस तरह से रहेंगे। ठीक है, इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन रहेंगे हमेशा एक ही डायरेक्शन में। कम ज़्यादा हो सकते हैं बट डायरेक्शन उनकी एक ही रहेगी, पोलरिटी चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको अपन डीसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने तुमको इसलिए बताया कि एसी का वास्तव में मतलब क्या है। चित्र बन जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, ये चित्र है काहे का, साइन कर्व है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि वोल्टेज और करंट में यहाँ पे जो वोल्टेज चल रहा है, वोल्टेज का समय के साथ अपन ने ग्राफ खींच लिया। अपन ने एक घड़ी रख ली और वोल्ट मीटर रख लिया, तो समय के साथ ग्राफ खींचे तो इस प्रकार का ग्राफ आता है, और उसको अपन साइन कर्व बोलते हैं। और जनरली उसका फॉर्मूला रहता है V V0 साइन ओमेगा टी। V का मतलब हुआ किसी भी क्षण पर वोल्टेज, V0 का मतलब हुआ मैक्सिमम वोल्टेज, और साइन तो ये किस प्रकार से चेंज हो रहा है, ओमेगा उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई, तो ये हो गया कोई भी टाइम, T एनी टाइम। तो कॉन्सेप्ट पकड़िए आप, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होगा जिसमें पोलरिटी चेंज होती रहे और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहे, वोल्टेज की डायरेक्शन भी चेंज होती रहे, और वो एक ही सिस्टम से चेंज होता रहे, तो उसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब अपन अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जब अपन किताबों में पढ़ेंगे या कोचिंग में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट है क्या। ठीक है, ओके।